गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर आपका 11 जो है वो कंटिन्यू है, रनिंग में है। एक्सरसाइज 11.3 हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें फॉर्मूले और कुछ यहाँ पर जो है शेप्स के बारे में हमें डीपली यहाँ पर स्टडी करना होगा, तभी जाकर के हम जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के हम जो है उसमें अटक जाते हैं फिर। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाई कीबोर्ड जो है वो क्या है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड की शेप कैसी होती है। तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी शेप्स हैं जिनको हम कीबोर्ड शेप के रूप में जानते हैं। और अगर कीबोर्ड को हम ये देखें भाई कीबोर्ड जो है एक्चुअल में बिल्कुल जो है कैसा होता है, तो ये देखिए कीबोर्ड ये है आपके पास, ये इस तरह से ये आपका एक कीबोर्ड शेप, ये एक वुड का बना हुआ यहाँ पर कीबोर्ड है। अब इसमें क्या है कि देखिए किसको कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया और किसे कहते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। ओके, अब देखिए ये जो आपका कीबोर्ड है इसमें इसे मैंने बोल दिया टॉप, ये मेरा टॉप है, टॉप। ओके, और जो नीचे वाली साइड है मैं आपको दिखाता हूँ, जो नीचे वाली इसकी जो सरफेस है ये वाली, ये वाली, ये वाली। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है टॉप या फिर बॉटम, अगर हम इसको टॉप ले लेते हैं तो ये हमारा बॉटम है। अगर हम टॉप और बॉटम को छोड़ करके, अगर हम टॉप और बॉटम को छोड़ करके एरिया फाइंड करते हैं तो वो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया यानी कि हमारा LSS को हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है अभी देख लेते हैं। तो अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया कीबोर्ड का निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा? हाइट आएगा। ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। और लेटरल सरफेस एरिया में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि भाई हमें टॉप और बॉटम को छोड़ना होता है, यानी कि जो हमारे जो टॉप और बॉटम है उसको अगर हम इंक्लूड ना करें तो हमारा बनता है लेटरल सरफेस एरिया। एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जो है देखिए ये मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स भी ये कीबोर्ड शेप का है हमारा। अगर मैं इस वाले टॉप को और इस वाले या फिर इस वाले टॉप को, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, तो इस वाले टॉप को और इस वाले बॉटम को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस का अगर एरिया हम निकाल रहे हैं तो वो हमारा जो है क्या है? लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास घूमते हैं, जैसे हमारा डस्टर है या फिर हमारा जो है पेंसिल बॉक्स है, हमारी बुक है, हमारा जो रूम है, ये भी एक तरह का जो है क्या होता है? कीबोर्ड ही होता है। तो अगर हमें कीबोर्ड का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। देखिए ये मेरे पास जो कीबोर्ड है वुड का बना हुआ, ये कीबोर्ड है मेरे पास, ये देखिए ये वाला जो कीबोर्ड है। तो इसमें अगर मैं क्या करता हूँ, इसका टॉप और जो बॉटम है उसको भी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ, तो फिर मेरा जो एरिया निकल के आएगा उसको मैं बोलूँगा टोटल सरफेस एरिया, TS से। और वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो मैच जो हमारा जो मैच बॉक्स है उसको देख लेते हैं। ये हमारा टॉप, ये हमारा बॉटम को भी अगर इंक्लूड कर लें, ओके, जैसे हमने टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया और साथ में ये वाली सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सभी की सभी हमने जो है सरफेस अगर इंक्लूड कर ली हैं और हमें इनका एरिया निकालना है, जैसे हमारा ये कीबोर्ड है, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो भाई हमें जो है यूज करना होगा फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अच्छे से इसको लर्न कर लें, कीबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया। अब रही बात डायगोनल की, डायगोनल किसे कहते हैं। देखिए ये मेरा कीबोर्ड है, ओके, और इसमें जो है अगर इस वाले कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैं ये लेंथ निकालता हूँ, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, जैसे अगर हमें पेंसिल बॉक्स में पेंसिल को रखना होता है, अपने पेन को रखना होता है इस तरीके से, तो देखिए मेरा पेन छोटा पड़ गया लेकिन इसकी जो यहाँ तक की लेंथ है वो जो है छोटी नहीं पड़ी है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको बोलते हैं डायगोनल। किसी भी इसमें ले सकते हैं आप, ये देखिए कहीं भी। तो जो डायगोनल अगर हमें फाइंड करना होता है उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, देखिए जो फॉर्मूला हमारा LSA का होता है कीबोर्ड का, वही फॉर्मूला काम करता है जब हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने का फॉर्मूला हमारा 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। ये भी हमें याद रखना होगा।
अब लेते हैं क्यूब को। देखिए ये शेप है क्यूब की। अक्सर आप जब लूडो खेलते हैं तो उसमें जो डाइस को आप लेते हैं, जो डाइस होती है इसको आप थ्रो करते हैं, वो हमारा क्या होता है, क्यूब ही होता है। और ये भी मैंने यहाँ से जो आपको दिखाने की कोशिश की है, ये हमारा क्या है, क्यूब है। इस तरह की शेप में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये क्यूब है। खासियत क्या होती है कि इसकी जो भी है हर एक एड्ज जो है वो इक्वल लेंथ की होती है, यानी कि इसका जो बेस होता है वो एक स्क्वायर शेप में होता है। ये सब इसकी डायमेंशन सेम होती है। तो अगर हमें वही बात आती है कि अगर हमें जो है इसका टॉप ये वाला और ठीक नीचे का इसका बॉटम हमें जो है इंक्लूड नहीं करना है, तो वो तो हमारा आएगा लेटरल सरफेस एरिया। और अगर हमें सभी सरफेसेस का जितनी भी हमारी सरफेस है उसमें चाहे हमारा टॉप हो बॉटम हो सब सम्मिलित अगर हम कर लें तो हमारा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में टॉप बॉटम शामिल नहीं लेंगे, और इसमें जो टोटल सरफेस एरिया लेंगे उसमें हम टॉप भी लेंगे और बॉटम भी लेंगे। रही बात फॉर्मूले की, तो देखिए क्यूब का जो फॉर्मूला हमारा है, जो हमारा क्यूब का फॉर्मूला है वो हमारा जो है, अगर देखें हम कि भाई अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए 4a²। ए हमारी क्या है, एड्ज होती है किसकी, क्यूब की। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें 6a²। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो हमारा क्यूब है, ये हमारा क्या है, क्यूब है। तो इस क्यूब का अगर हमें क्या निकालना है, देखो वन सरफेस ये है, सेकंड सरफेस ये है, 2 हो गई, 3, 4, 5 एंड 6 सरफेसेस होती है इसके अंदर। अब जो वन सरफेस से है उसका एरिया कितना है, a² है। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी 6 की 6 जो है, जो सरफेसेज हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे, तो फिर एरिया जो हमारा बैठेगा वो क्या बैठेगा, 6a²। क्या बैठेगा, 6a²। ये हमारा टीएस से निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमें टीएस से निकालना है किसका भाई, क्यूब का। ऐसे का डायगोनल निकालना है तो a√3, जैसे मैंने बताया था आपको कि क्यूब बोर्ड में निकालते हैं, ऐसे यहाँ पर निकालते हैं। अब बारी आती है सिलेंडर की। देखिए सिलेंडर को हम समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप में एक सीट है, पेपर सीट। इस पेपर सीट को हम जो है 2 टाइप से फोल्ड कर सकते हैं। एक तरीका ये है फोल्ड करने का, जो आप देख पा रहे हैं, एक तरीका ये है। तो ये आपका जो है क्या बन गया, सिलेंडर। हालांकि इसमें टॉप और बॉटम में मैंने ढक्कन और तली नहीं लगा रखी है। तो अगर किसी भी रेक्टेंगुलर सीट को उसकी लेंथ या ब्रेथ के अराउंड उसको हम जब जो है रिवॉल्व कराते हैं, घुमाते हैं, तो वो क्या बनता है, हमारा सिलेंडर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिलेंडर। तो एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा अगर उसको चाहें तो ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं सीट को। ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये भी आपका सिलेंडर बन गया इस तरीके से। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर सीट को आप 2 टाइप से जब उसको जो है उसकी लेंथ या ब्रेथ के अराउंड उसको रिवॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो शेप बनेगी उसे बोलते हैं सिलेंडर। अब एक्चुअल में सिलेंडर कैसा होता है, देखिए ये देखिए आपके सामने सिलेंडर, बड़ा ही अच्छा सिलेंडर है, वुड का बना हुआ है। ओके, अब ये जो है ये वाला, ये अगर ये इसका बॉटम है तो ये क्या है, इसका टॉप है। तो अगर हमें इसका क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा, इसका जो टॉप और ये जो बॉटम है ये शामिल नहीं होगा, ध्यान रखने वाली बात है। तो जो हमारा CS से होता है सिलेंडर का, वो कैसा होता है भाई, वो होता है 2πRH। मैं दिखाता हूँ अभी आपको जो हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए अगर हमें CS से निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 2πRH। R क्या है, इसकी रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है। हाइट इसकी ये होती है, जो परपेंडिकुलर हाइट होती है इसकी। एक्चुअल में इसका जो नेम है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, कंप्लीट नेम, जिसको हम शॉर्ट में सिलेंडर कह देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में होते हैं। ये देखिए आप, मेरे पास जो ग्लू स्टिक है ये वाली, ये भी सिलेंडर की शेप में है। आप देख पा रहे होंगे, आपका जो पेंसिल होती है जब तक वो छिली हुई नहीं होती है वो भी सिलेंडर शेप में होती है। ओके, ये देखिए ये इसका जो है टॉप और ये इसका क्या है, बॉटम है, ये वाला। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये आपके पास जो है ग्लू स्टिक ली है, और इसमें क्या है कि जो इसकी शेप है वो सिलेंडर में आ रही है मोस्टली। ये इसका टॉप और ये क्या है, इसका बॉटम है। तो अगर हमें ये निकालना है कि भाई इसको बनाने में कितनी सीट की नीड होगी, यानी कि हमें
सीट कितनी चाहिएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर टॉप भी इंक्लूड करना है और इसका बॉटम भी इंक्लूड करना है, क्योंकि इसमें टॉप भी है बॉटम भी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया लेंगे। क्या लेंगे? टोटल सरफेस एरिया, TS से। ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर हमें टॉप और बॉटम दोनों को इंक्लूड करना हो वहाँ पर हमें क्या लेना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। फॉर्मूला हमारा CS से प्लस जो इसमें क्या है कि हमारी जो बेस है वो 2 है, एक बेस ये वाला है, एक बेस ये वाला है, तो इनका एरिया भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। एरिया हो बोथ बेसिस, तो 2πrs तो हमारा CS से हो गया, प्लस हमारे जो बेस हैं वो कैसे है, सर्किल शेप में है, और 1 सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है, और ये है कितने 2, तो 2πr² हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने का मतलब क्या हुआ, दोनों में 2πr कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा h और यहाँ से क्या बचेगा r, तो ये आ जाएगा आपका 2πr इंटू h प्लस r। ओके, वेरी गुड। अब देखिए अगर हमें, क्योंकि हालांकि वॉल्यूम जो है इस वाली एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन वॉल्यूम भी हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना होगा बेटा, तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लें, πr²h। r रेडियस है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है पहले से ही कि पाई की वैल्यू अगर हमें लेनी पड़ जाए अपनी तरफ से तो हम 22/7 ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें ये बताना पड़ जाता है कि भाई जो हमारा सिलेंडर है उसमें कितनी जो है जो मेटल लगा हुआ है या जो मटेरियल से बना है वो कितना लगा हुआ है, उसका वॉल्यूम बताइए। तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसका आउटर वॉल्यूम निकाल लें, उसका इनर वॉल्यूम निकाल लें। आउटर वॉल्यूम निकालेंगे तो आप रेडियस लेंगे आउटर, इनर वॉल्यूम निकालेंगे तो इनर रेडियस लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर दें, माइनस करके आपका πh r प्लस r माइनस r, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पर जो है वॉल्यूम लगे हाथ वॉल्यूम जो है ऑफ क्यूब की भी बात करें तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है a³। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर यूनिट हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, क्यूबिक यूनिट आएगा, जैसे सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी हमारा होता है। ये याद रखना है कि जब भी कभी एरिया वर्ड आप बोलते हैं, चाहे वो सरफेस एरिया हो या सिर्फ एरिया हो, तो उसकी यूनिट में हमेशा स्क्वायर लगता है ऊपर। अगर हमारा वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम में उसकी यूनिट में ऊपर क्यूब लग जाता है, यानी कि वो स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया, जैसे स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम हमारा क्यूबिक मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे बन जाता है। आज मैंने आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझाया है, फॉर्मूले दिए हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट आपकी क्लास जो आपकी होगी उसमें आपको क्वेश्चन स्टार्ट करे जाएंगे।